9th क्लास फिजिक्स और फर्स्ट चैप्टर से मुझे बोला गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा मुझे जैसे याद है कि मोशन है आपका, ठीक है। और मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो मोशन का मतलब होता है बेटा आपका चेंज इन पोजीशन। क्या होता है बेटा आपका? चेंज इन पोजीशन, यानी कि जैसे ही कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है, वैसे ही वो बॉडी हम जानते हैं, हम कह सकते हैं उसको कि वो किसी में बेटा आपकी हो मोशन में। क्लियर बात? तो ये जो पोजीशन में चेंज होना है, ठीक है, ये कई सारी चीज़ों के ऊपर, कई सारे फैक्टर के ऊपर बेटा डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक फैक्टर होता है डिस्टेंस। क्लियर बात? साथ ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सॉरी। सेकंड एक फैक्टर होता है आपका बेटा वेलोसिटी, और एक फैक्टर होता है साथ ही बेटा आपका स्पीड। क्लियर बात? थर्ड अगर मैं बात करूं, एक फैक्टर होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर बात? तो अब आप देख रहे होंगे कि सर ये चीज़ें क्या हैं। तो बेटा ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर मोशन हमारा डिपेंड करता है, यानी कि अगर ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो ये मान लेना कि बॉडी मोशन नहीं करेगी। क्लियर बात? तो मोशन में अगर हम बात करें सबसे पहले इनको छोड़ के, तो मोशन हमारा बेटा 3 टाइप का होता है। क्लियर बात? सबसे पहला मोशन क्या होता है आपका? लीनियर मोशन। फर्स्ट मोशन की टाइप क्या है बेटा आपकी, जहाँ पे मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। क्लियर बेटा बात? तो बात अगर टाइप्स ऑफ मोशन की मैं करूँ तो सबसे पहला मोशन क्या होता है हमारा बेटा? लीनियर, और रेक्टिलिनियर भी इसको बोल देते हैं, लीनियर मोशन। क्लियर बेटा बात? सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है बेटा आपका? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा आपका? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन। क्लियर बेटा बात? तो बात अगर हम इन तीनों मोशन की करें तो सबसे पहले लीनियर मोशन क्या है? तो लीनियर मोशन बेटा एक ऐसा मोशन कि जब बॉडी आपकी एक लीनियर वे, यानी कि एक सीधे रास्ते को एक तरीके से फॉलो करे, तो उसका मोशन हम कहें, यानी कि 1D मोशन को, किसको? 1D जो मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन, उसको हम बोलते हैं बेटा आपका लीनियर मोशन। क्लियर बेटा बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, सॉरी, तो सर्कुलर मोशन जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी आपकी घूमती है, ठीक है, जब कोई बॉडी आपकी सर्कुलर ही घूमती है तो उसका मोशन, जैसे फैन होता है, उसका मोशन क्या कहलाता है बेटा आपका? उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग मोशन, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है, तो वाइब्रेट जैसे फोन वाइब्रेट करता है। क्लियर बात? उसके बाद यानी कि वाइब्रेटिंग जो मोशन होता है या ऑसिलेटरी जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के, जैसे पेंडुलम, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका बेटा? पेंडुलम। जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, और ये पेंडुलम कैसे घूमता है? ये पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर बात? यानी कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट साइड में अगर मोशन करे, क्लियर बात, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका? वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। क्लियर बेटा बात? तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर इन मोशन की बात करें तो मोशन चाहे कोई भी हो, इनके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या क्या बेटा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। तो बात अगर इनकी करें तो इनमें क्या अंतर होता है? देखो वैसे तो सिमिलर होती है सारी चीज़ें, लेकिन इनमें एक अंतर होता है, आपने पढ़ा होगा क्या, कि 2 टर्म्स होती है हमारे पास, एक होती है स्केलर और दूसरी क्या होती है बेटा आपकी? वेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि स्केलर जो है आपका वो क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोला जाता है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, खाली क्या होता है बेटा आपका? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? खाली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या होता है आपका? कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या हो बेटा आपकी? डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इनमें से अगर बात डिस्टेंस की मैं करता हूं तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कैसी होती है आपकी? वेक्टर। वेलोसिटी की बात करूं तो कैसी होती है बेटा? सॉरी, वेक्टर। स्पीड की अगर बात करूं तो कैसी होती है बेटा आपकी? स्केलर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में? तो ये एक तरीके से आपकी वे एक तरीके से टर्म्स हैं जिनके ऊपर मोशन हमारा डिपेंड करता है। यानी कि बॉडी अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? वेलोसिटी या स्पीड की। वेलोसिटी और स्पीड के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? एक्सेलरेशन की। यानी कि जब ये 5 फैक्टर अगर होंगे तभी कोई बॉडी हमारी क्या करेगी बेटा आपकी? मोशन कर सकती है,
ठीक है। मोशन की टाइप मैंने बताई दी आपको, लीनियर मोशन, 1D मोशन जब कोई बॉडी करे, सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी क्या करती है बेटा, सर्कुलर घूमती है, वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन कौन सा बेटा आपका, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट या राइट साइड मोशन करती है। क्लियर बात, इसको बेटा यहाँ तक पढ़े, कल हम बात आगे की करेंगे, यानी कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। क्लियर बेटा बात।